Shah Building Materials of Sona Ice Factory, Old Agra Road, Malegaon. Contact number 9273181814. सबसे पहले हाजी आसिफ भाई नेशनल वाले, इनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने एक हिम्मत जुटाई। इनकी एक हैसियत है कि आवाम की सेवा कैसे होगी, तो उन्होंने कौन से पार्टी के जरिए मैं सेवा कर सकता हूँ, तो उन्होंने शिवसेना को अपनाया है। और उस जरिए आज आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र के एग्रीकल्चर मिनिस्टर दादा साहब भूसे के हाथों से इस ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और उन्होंने अपने तकरीर में, अपने भाषण में उन्होंने मालेगांव के लिए शिवसेना, आसिफ भाई, हम सब मिलके क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से 100 करोड़ रुपया ला करके मालेगांव शहर का कैसा विकास होगा उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बात यहाँ बताया है। हमने जैसे बताया कि 80% हम समाज सेवा करते और 20% हम राजकारण करते। 80% का मतलब यही है कि हम जनता की, आवाम की कैसी सेवा कर सकते, वो हिसाब से दादा साहब हुसैन ने भी बताया और हम भी यही बात कहना चाहते हैं। साल भर का वादा किया है, क्योंकि गवर्नमेंट से फंड लाना उसके लिए बहुत सारी मेहनत करना पड़ती है। आज दादा बोल के गए और कल 100 करोड़ लेके आए, ऐसा नहीं होता। उसके लिए उसका प्रस्ताव देना चाहिए, उसका प्रस्ताव तैयार होगा, उसका एस्टीमेट होगा, उसकी बहुत सारी मंजूरी होंगी, टेक्निकल सैंक्शन होंगी, उसके बाद निविदा निकलती है, उसके बाद निविदा भरे जाती है, उसके बाद कौन कौन ठेकेदार काम करते नहीं करते उसका निगोशिएशन होता है और वो निगोशिएशन के बाद जिसका कम रेट आता है उससे वो काम मिलता है और वो हिसाब से हम सब काम करने वाले हैं। सिर्फ साहब, मालेगांव शहर में दिगर पार्टियां बहुत सारी है, आखिर शिवसेना में आपने पार्टी किस लिए ज्वाइन की? ये केस तो ऐसा है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मेरे घर की पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिंदा करने में नेशनल खामयाजा ही है। ये सब जो भी आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे, ये बोला है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जूनियर लोग सीनियरिटी में नेशनल खामयाजा ही आगे था सब में। पर मैंने कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पद नहीं लिया, जो भी था मैंने वो वापस दे दिया सब में, क्योंकि मुझे ऐसी पार्टी चाहिए जो फ़ौरन काम पे एक्शन ले सब में, और जो अपने जगह पर ही सब काम हो जाए। लॉकडाउन के अंदर जब मैंने देखा उद्धव साहब ठाकरे जी को, कि जो जिस हिसाब से वो आवाम की खिदमत कर रहे थे, मतलब पूरे महाराष्ट्र को संभाल रहे, तो ये शायद ही कोई सीएम कर रहा हूँ ऐसा। उनको देख के मेरे दिल में प्रेम जागा असल, अपने शिवसेना के अंदर जाना चाहिए। और उद्धव ठाकरे साहब जो हिसाब से काम कर रहे हैं, ये मैं बोलता कि भाई हम अगर कभी उनके साथ लगेंगे तो और उससे अच्छा काम हो जाएगा मालेगांव शहर के लिए भी और तमाम महाराष्ट्र के लिए। मैं चाहता कि भी अगले प्राइम मिनिस्टर उद्धव साहब ठाकरे साहब बने। मेरी ये चाहत है, मेरी बनना बनाना अल्लाह पाक के हाथ में, क्योंकि जो तरीके से वो लेके चलते आवाम को, मतलब उनके अंदर आवाम का दर्द समझने की जो क्षमता है, ये हर एक को अल्लाह पाक नहीं देते। उनके अंदर आवाम का दर्द समझने की वो इलाहियत दी है अल्लाह पाक ने। उनको देखकर मैं शिवसेना में चला गया। और जो हिसाब से दादा भूसे साहब काम करते हैं, तो साहब को जब देखा मैंने कि जिस तरीके से वो कैम एरिए में काम कर रहे हैं और जिस तरीके से मतलब लोग उनसे जुड़ रहे हैं, और मैंने कोरोना काल में देखा कि वो अपने अंदर खुद पीपी किट बांध कर, और वो खुद है तो
मतलब एरिया फिर रहते, डॉक्टर के दवाखाने में जा रहे थे। वो सारी चीज़ें मैंने अपने मालेगांव शहर के किसी भी पार्टी के अंदर नहीं देखी। ये घर के अंदर गरुड़ी ओढ़ के सोए हुए थे और वो शहर फिर के काम कर रहे थे। दूसरी बात, CA NRC का टाइम आया तो जब उद्धव साहब ठाकरे जी ने एकदम साफ बोल दिया कि मालेगांव शहर में ये सब चीज महाराष्ट्र के अंदर इसको बिल्कुल कबूल नहीं किया जाए। जिस तरीके से जनगणना होती है उस तरह जनगणना होगी, उसका प्रोटोकॉल है, जब वो एक पीरियड रहता है उसमें जनगणना होगी, उस तरह जनगणना होगी और वो करेंगे। और संजय राउत साहब जिस तरीके से बातें बोली थी कि भाई ये CA NRC कबूल ही नहीं है, कोई बात डायरेक्ट ये वर्ड यूज़ किया था, वो बातें हमारे मालेगांव शहर के आवाम के लिए भी और जहाँ जहाँ ज़्यादा मुसलमान रहते हैं खास करके हमको बीजेपी ने लावारिस कर दिया था एक तरीके से देखा जाए CA NRC के अंदर। और मैं बोलता कि शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को काट सकती है और बीजेपी से अगर हमको फाइट करना है तो मैं बोलता हूँ कि तमाम मुसलमानों ने शिवसेना में आ जाना चाहिए। ये मेरी एक गुजारिश है तमाम मुसलमान। जिस तरीके से पार्टी चलती है, जैसा हमारा प्रोटोकॉल है शिवसेना का, उस तरीके से हम लोग एरिया वाइज हम लोग तो सब तरीके से काम करेंगे, शाखा प्रमुख बनाएंगे और एरिया में जाकर मीटिंगें लेंगे, गवर्नर मीटिंगें होंगी और उस तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कारपोरेटर हमारे चुन जाए। जो ज़िंदगी की जो ज़रूरत होती है उसमें सबसे अहम चीज़ रहती है कि इंसान के अंदर जो दुख बीमारी ज़िंदगी की ज़रूरत में से एक चीज़ है, बीमारी सीमारी के अंदर जो है कोई आगे आता नहीं। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि साहब के संपर्क में आके जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जिसको पैसा लगता है उसको किस तरीके से तो उसको तो योजना में बिठाकर लोगों को सहूलत दी जाए और कैसे फैसिलिटी हम दी जाए, ये पहले ये करेंगे। दूसरा, जितने भी जो भी काम हो सकता है, जैसे लाइट बिल कम करवाना है या लाइट बिल कोई मसला है या ज़बरदस्ती अगर किसी पब्लिक के ऊपर किसी आवाम के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से कोई प्रेशर बनाया गया है उसको भी हम लोग तो वहाँ सॉल्व करने की कोशिश। कल भी गया था मैं, कल 4 लोग हम लोग मसला लग गया, सलमान भी मेरे साथ थे, क्या सलमान भी हमारे साथ थे अलहमदिल्ला। हम लोग वहाँ जाके बाकायदा वो मसला हमारा हल करे और CEO से बात की हमने डायरेक्ट, उन्होंने कहा कि ऐसा उनको कर दे। आपसे रब्ता करने का रहा तो ऑफिस का कोई टाइम टेबल? सिर्फ सोने का टाइम मेरा रात में 12 बजे के बाद से 12 के बाद सोता हूँ मैं और 10-11 बजे उठ जाता हूँ। कहीं भी इंसान मुझसे रब्ता कर सकते हैं, सोने का पीरियड छोड़ के कहीं भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। और मैं सबके फ़ोन उठाता हूँ, मैं कभी किसी का फ़ोन नॉट रीचेबल नहीं किया अलहमदिल्ला। वैसे नहीं होता तो वो बोलता बाद में बात करता हूँ इंशाल्लाह, कुछ काम से होता। नमाज के टाइम मोबाइल बंद रखता है। आपके एक बिरादर NCP में और आप तो शिवसेना में जा रहे हैं, तो इस बात इसकी वजह से मैसेज। अच्छा सवाल है आपने, ज़बरदस्त है और खुद ये करना चाहिए था आपको। मेरे चाचा ने मुझको बोले कि आसिफ तो शिवसेना में क्यों जाना चाहता, चाचा ने मुझे सवाल किया तो मैंने उनको जवाब दिया, चाचा मैं एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ असल में, और वो प्लेटफॉर्म कभी आसिफ शिवसेना में राष्ट्रवादी में नहीं आता था। तो मैं आपको रहता था, मैं इब्राहिम शेठ का वर्कर था महापुर साहब, उनका ही वर्कर था, उनका वर्कर रहूँगा और उनके तरीके काम करूँगा इंशाल्लाह। मैं राष्ट्रवादी वर्कर नहीं था, मैं राष्ट्रवादी के अंदर था ही नहीं और मैं ना उसका वर्कर था, मैं इब्राहिम शेठ का वर्कर तो महापुर साहब थे, माजी महापुर थे, इंतकाल हो गया उनका, नहीं अल्लाह उनको जन्नत का अल्लाह मुकाम से फायज करे। उन्होंने बहुत कुछ किया मालेगांव शहर के लिए। आज जो हथवाड़ के अंदर जो अमृत योजना जो आई हुई है ये इब्राहिम शेठ की देन है। तो आज जो पूरे हथवाड़ के अंदर जो पानी पहुँचा है ये इब्राहिम शेठ की वजह से पहुँचा है। ये हारून अंसारी दवाखाना जो बन रहा है ये इब्राहिम शेठ की वजह से बन रहा है। आज जो रोड जो पहले जो बन चुकी है ये इब्राहिम शेठ ने जो रोड बनवाया इसके बाद से कोई रोड नहीं बनी। जो रोड बनी हुई 5 साल तक रोड खस्ता होगी पूरी, इब्राहिम शेठ के बदौलत ही ये रोड बनी हुई है। और आज इब्राहिम शेठ के नक्श कदम पर चलना चाहता हूँ और उन्हीं के तरह सियासत करूँगा इंशाल्लाह। इब्राहिम शेठ ने कहीं फोटोबाजी नहीं करे, कहीं जाके कहीं फोटो नहीं खिंचाए, काम करते चले। सिर्फ इतना फंड उनके दौर में आया था, उन्होंने पूरा काम जो है मालेगांव शहर में करने के लिए दे दिया और मालेगांव शहर में करवाया। उनके नेतृत्व में काम किया, खुद खड़े रहकर। आज ऐसे मेयर मालेगांव शहर को नहीं मिले इब्राहिम शेठ के पास। गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके अपने कीमती वोट को पैसे में ना बेचें। पहले भ्रष्टाचार हम ना बने, पहले भ्रष्टाचार आवाम खुद बनती है। अगर हम पैसा लेके वोट दे देंगे तो हम पहले भ्रष्टाचार रहेंगे। तो वह आवाम से गुजारिश करता हूँ इस बार पैसा बिल्कुल लेकर वोट ना दे, समझदारी से काम करे, बैनर वाले सियासत से दूर रहे। और जो जज्बाती जो सियासत है हमारा 2 चीज़ चलती है, एक जज्बाती सियासत
एक बैनर वाली सियासत और एक अफजली सियासत, इनसे परे रहकर जो काम करेगा तामीरी काम कर सकता है, उन्हीं का साथ दें। और मैं बोलता हूँ ये शिवसेना से अच्छी कोई पार्टी नहीं करेगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें